बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पेशावर से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का 12वां हल्का PK 83। माजी में अगर देखा जाए तो जो हल्का बंदियां आगे पीछे हुई हैं तो PK 77 और 76 काफी हद तक इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन 77 के कुछ हल्के आके 78 को मर्ज करके PK 83 बनाया गया है और कुछ और हल्के भी 83 के पास आए हैं। पेशावर का वोटर्स के हिसाब से सबसे बड़ा हल्का, तकरीबन 2,85,000 के करीब वोटर हैं इस हल्के में, जो कि सबसे छोटा हल्का तैमूर झगड़ा वाला 1,09,000 और यहाँ पे 289 यानी 2.5 गुना बड़ा हल्का है। और यहाँ पे मुहिम भी बड़ी जानदार चल रही है, मुकाबला बड़ा जानदार है। PK 78 पर आम इंतखाबात 2018 में नहीं हो सके थे। यहाँ पे हारून बिलोर साहब को यकतूत में जो बम धमाका हुआ था वहां वो शहीद हो गए थे। इसके बायस वहां पे इलेक्शन मुलतवी हो गया था और फिर यहां पर दोबारा से जिमनी इलेक्शन हुआ। तमाम पार्टियां उस वक्त बेगम हारून बिलोर उनके हक में बैठ गई थी कि हम इलेक्शन नहीं करते सिवाय PTI के। तो उन्होंने बेगम हारून बिलोर जो उस वक्त थी उन्होंने 20,915 वोट लिए और PTI के मोहम्मद इरफान ने 16,819 वोट लिए। ये वोट जो 20,000 पड़े ये बेगम हारून बिलोर को पड़े। इनके बैनर्स पे भी इनका नाम नहीं था, इनकी तस्वीर नहीं थी। पिछले 4-4.5 साल के अंदर इस खातून ने यहां पे अपनी पहचान बनाई और अब लोग समर हारून बिलोर को जानते हैं। अब लोग समर हारून बिलोर को वोट देना या उससे सवाल करना या उससे राब्ता करना जानते हैं। इससे पहले जो वोट था वो इनका नहीं था। अब जो वोट पड़ेगा वो इनको पड़ेगा, इनकी शख्सियत को पड़ेगा, इनके ताल्लुक को पड़ेगा। PK 83 पर ANP ने समर हारून बिलोर को टिकट दिया है और ANP ने इन्हें सूबाई तर्जुमान भी रखा है। 4-4.5 साल के अंदर, बल्कि शुरू में ही वो तर्जुमान बन गई थी। उन्होंने बताया कि वो इस पोजीशन के लिए अहल क्यों है और कैसे उन्होंने इसको चलाया। उनका मुकाबला है PTI के मीना खान आफरीदी के साथ। शख्सियात पे बात करते हैं, यहाँ पे शख्सियात बहुत बड़ी हैं। पीपल्स पार्टी के सैयद जाहिर शाह साहब यहां से उम्मीदवार हैं और साथ ही यहां पर MMA के मोहम्मद उमर साहब उम्मीदवार हैं। एक तो ये कि बेगम हारून बिलोर या समर बिलोर ने इस हल्के को जिस तरह अपने लिए बनाया, जैसे उन्होंने यहां पे कैंपेन की, ऑपोजिशन में होते हुए लोगों को साथ रहना, हर जलसे जुलूस एहतजाज में जाना, हर मोहल्ले में जाना, वीकेंड्स पे फिरना, शहर हो गांव हो हर जगह वो गई, मर्दों के पास औरतों के पास हर जगह वो गई। उन्होंने कैंपेन भी की और कैंपेन तो अभी शुरू हुई है, कैंपेन से पहले उनका रास्ता बहुत ही अच्छा रहा। इनकी पब्लिक डीलिंग की वजह से इन्हें बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये लोगों के पास पहुंचती किस तरह से है, बात कैसे करती है और फिर लोगों को कन्विंस कैसे करती है। ऑपोजिशन में होते हुए आपने कैसे लोगों के साथ रहना है और फिर लोगों के गिले शिकवे खत्म करने हैं। या तो आप जाके खुशदिल साहब से पूछें या जाके आप हारून बिलोर साहब से पूछें, समर बिलोर साहब से पूछें। ये दो लोग हैं, इन दोनों को पता है कि किस तरह आप ऑपोजिशन में होते हुए भी अपने वर्कर को खफा नहीं करते, वोटर को खफा नहीं करते, उनके साथ रहते हुए। इनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये इस हल्के में नहीं है और यहाँ पे मैक्सिमम इन्हीं की पार्टी के बल्दियाती नुमाइंदे कामयाब हुए हैं। ये एडवांटेज समर बिलोर को यहाँ पे मौजूद है। मीना खान को क्या एडवांटेज है? मीना खान यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं PTI के और इमरान खान ने जो चंद लोगों का नाम लिया था उनमें से एक ये भी है कि इनको टिकट मिलेगा और इसी हल्के का टिकट मिलेगा। मीना खान के साथ PTI सारी इकट्ठी हो चुकी है। शाहजेब एक टाइम पे नाराज थे लेकिन अब वो इनके साथ हैं, नाराजगी खत्म हो गई है, PTI सारी इकट्ठी हो गई है और PTI जब इकट्ठी होती है तो वो कोई भी अजूबा कर देती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे समर बिलोर साहिबा के लिए ये एक बहुत बड़ा और तगड़ा चैलेंज होगा कि वो यहाँ पे मीना खान को शिकस्त दें। जो इरफान इन्होंने हराया था, जिस इरफान को, वो बेचारा तो बोल भी नहीं पा रहा था, उसमें और मीना खान में जमीन आसमान का फर्क है। मीना खान पिछले 4-5 साल में जैसे गुजरा उसका वक्त लोगों के साथ ताल्लुक के जरिए, तो मीना खान यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा उम्मीदवार है। और पेशावर में जो कुछ नए चेहरे और तगड़े चेहरे हैं उनमें से सबसे ज्यादा तगड़ा चेहरा इस वक्त मीना खान का है। जाहिर शाह साहब, ये हल्का अब तब्दील हो गया है। जहां पे समर बीबी को ताल्लुक फायदा ये है कि उन्होंने लोगों के साथ ताल्लुक बनाया, सब कुछ किया। उनको एक नुकसान ये आ रहा है कि इस हल्के से एक बहुत बड़ा वोटर जो है, जो मोहम्मद बरादरी का वोटर है, वो उनसे कट गया है। कुछ चले गए और जो रह गए उनको यहाँ पे JUI के मोहम्मद उमर साहब कैटर कर रहे हैं। और जाहिर शाह साहब के लिए एडवांटेज ये है कि ये उनका पुराना जो हल्का है PF2
उसके टाइप का हल्का बन गया है। शहरी आबादी इसमें बहुत ज्यादा है, हिनको स्पीकर बहुत ज्यादा है, पश्तून भी है, हिनको भी है, और ये इनको एज देता है कि वो यहां से कामयाबी हासिल करें। उमर साहब पिछली बार एएनपी के टिकट पे 7,000 वोट ले सके थे, अब वो जेयूआई के टिकट पे हैं। अब उनके लिए ये एडवांटेज भी है, एक तो वो एएनपी का वोट काटेंगे, दूसरा उनको जेयूआई का सपोर्ट भी मिलेगा। तो यहां पे इन चारों में कोई भी ये सीट क्लेम कर सकता है। यहां पे मीना खान ये सीट आसानी से जीत सकता है, यहां पे ये सीट समर बिलोर आसानी से जीत सकती है, और ये सीट यहां पे हाजी उमर या जाहिर शाह साहब ये भी आसानी से जीत सकते हैं। ये चारों ऐसी पोजीशन में है कि थोड़ा भी इनका ऑपोजिशन रिलैक्स हुआ तो ये सीट निकाल सकते हैं। ये सीट भी बड़ी मजे की, बड़ी क्रिटिकल है कि यहां पे तमाम पार्टीज इंगेज हैं, मुकाबला कर रही हैं कि हां हम मुकाबला करें और ये सीट अपने हक में करें। तो मीना खान बमुकाबला समर हारून बिलोर, बमुकाबला जाहिर शाह, बमुकाबला हाजी उमर, इन चारों का मुकाबला एक देखने का मुकाबला होगा। सबसे बड़ा हल्का, बड़े सारे वोट पड़ेंगे, लोग अवेयर भी हैं, तालीम याफ्ता भी हैं, कैंपेन भी हो रही है, टर्नआउट भी अच्छा होगा, और फिर हर एक पार्टी को वोट भी पड़ेगा, और हर एक पार्टी यहां पे उतना वोट लेने की कोशिश करेगी कि वो डिसाइसिव वोट हो। मीना खान को एडवांटेज ये भी है कि उसका और उसके एनए के उम्मीदवार का निशान भी एक ही है। जो बल्ले के निशान का नुकसान है वो यहां पे वो भरपाई कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, वो कवर कर रहे हैं। तो यहां पे इनको ये एडवांटेज भी है। पीटीआई एडवांटेज में है, लेकिन एएनपी और पीपल्स पार्टी और जेयूआई वो एक तगड़े मुकाबले के लिए तैयार है, और इस एडवांटेज को डिसएडवांटेज करने के लिए उनके पास भी पूरा का पूरा प्लान तैयार है।